हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो दिसंबर का महीना जो है वो ख़त्म होने वाला है और जेई 2026 में तो बहुत ही कम समय बचा है। 27 वालों के लिए भी 1 साल का टाइम बाकी रह गया है और ऐसे में ना मुझे लगा एक अनहिंज्ड होकर एक ऑनेस्ट वीडियो बनाने की आवश्यकता है, जहाँ पे जो टॉपर बच्चे हैं, क्योंकि अब मैं बहुत बच्चों से इंटरेक्ट कर चुका हूँ ओवर द ईयर्स और कोई बच्चा रैंकर नहीं भी होता है, बैंकर होता है, तो उसके रैंकर बच्चों की कहानी सुनते हैं, दोस्तों की कहानी सुनते हैं। हम अपने दौरान वो 11वीं 12वीं का और फिर वो फिटजी वगैरह और पीडब्ल्यू वगैरह का पूरा फेज देख कर आए हैं। और इसमें कुछ ऐसे टॉपर बच्चों की, जो टॉपर जब मैं कहता हूँ ना तो मैं खुद को भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। टॉपर वो बच्चे जो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली यहाँ फोड़े और यहाँ जो उन्होंने चीज़ें करी हैं, उन बच्चों की क्या कुछ हैबिट्स हैं जो मुझे नहीं लगता वो किसी को बताते हैं। वो चुपचाप उनको फॉलो करते हैं और रैंक निकाल के ले जाते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद वो चीज़ें जब मुझे समझ आई हैं, उनको आज मैं बहुत अनहिंज्ड और ऑनेस्ट तरीके से जो है तुमको बताने वाला हूँ। और थोड़ा सा ऑनेस्ट रॉ वीडियो रहेगा ये, तो एक आध जगह जो है हर्ट हो सकता है सेंटीमेंट, तो भाई थोड़ा अपने बिहाफ पे, अपने उस पर देखना, ठीक है। किसी को हर्ट वर्ट हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, ज़रूरी है। हार्श ट्रुथ इज़ स्लाइटली इंपॉर्टेंट। और वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे समझ आई, टॉपर्स प्रैक्टिस मच मोर देन दे शो। क्लास में थ्योरी लेक्चर्स हर बच्चा अटेंड करता है। अगर मान लो 100 बच्चों की क्लास है तो एवरेज अटेंडेंस हर क्लास में स्टार्ट में तो एटलीस्ट 80 बच्चों की रहती है। उसके बाद कंसिस्टेंसी छूट जाती है, वो सब ठीक है। लेकिन थ्योरी अगर सब बच्चे कर रहे हैं तो इस 80 में से टॉप में जो 1 से 5 वाले बच्चे हैं, उनको ये बाकी 75 बच्चों से क्या डिफरेंशिएट करता है? प्रैक्टिस। मुझे ऐसा समझ आया कि जब मैं अपनी कोचिंग वगैरह में था और जब मैं देखता था तो टॉपर बच्चे इंस्ट्रक्शंस का, होमवर्क का वेट नहीं करते। वो वेट नहीं करते कि यूट्यूब पे कोई भैया आके बोलेगा जेई नर्ड्स का कि मॉक लगा लो, तब मैं मॉक देना स्टार्ट करूँगा। उनको पता है कि पेपर में अब यहाँ से 2 महीने का समय बचा है। आज से 1 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, जब 2 महीने का समय बचा था तो हमको मॉक्स लगाना स्टार्ट करना है, तो उन्होंने दबा के मॉक्स लगाने स्टार्ट कर दिए होंगे। वो वेट नहीं करते कि टीचर जब होमवर्क देगा तब हम डीपीपी सॉल्व करेंगे, या टीपीपी की डेडलाइन आएगी तब हम सॉल्व करेंगे, या जब मॉड्यूल करने बोला जाएगा तब हम मॉड्यूल सॉल्व करेंगे। नहीं, थ्योरी डन हुई, सीधा उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे कूदे, पीवाईक्यूज लगाए, मॉड्यूल्स लगाए, और जब पेपर करीब होता है तो दबा के उन्होंने मॉक्स लगाना स्टार्ट करा। प्रैक्टिस एक मेजर चीज़ है जो मुझे समझ आता है एक टॉपर बच्चे को और एक जो बैंकर बच्चा हम कहते हैं ना, जो बस कोचिंग की फ़ीस भरता है और कोई रैंक नहीं आती, उस बच्चे को डिफरेंशिएट करता है। तो अगर तुम टॉपर की श्रेणी में मूव करना चाहते हो, 2026 के यहाँ से भी हो, दबा के मॉक्स लगाना शुरू करो, दबा के क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करो। इधर उधर अभी भी मुझे पता है कुछ बच्चे हाथ मार रहे होंगे कि ये PYQ कर लूँ, अच्छा ये थ्योरी कर लूँ, ये चैप्टर निपटा लूँ, ये एक छोटा चैप्टर निपटा लूँ। कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जो आते हुए चैप्टर्स हैं उनकी थ्योरी अभी तुमने ढंग से कवर नहीं करी, उनके मॉक्स तुमने नहीं लगाए हैं, तो कहीं नहीं पहुंचोगे। टॉपर बच्चा इस समय सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस कर रहा होगा, मैं तुम्हें लिखित में दे सकता हूं। और 27 वालों के लिए फिर वही बात, अगर तुम सोच रहे हो सिर्फ थ्योरी से हो जाएगा, तो नहीं होगा। जीवन में तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दबा के, ठीक है। एक टॉपर्स आफ्टर सेइंग दे डिडंट स्टडी एट ऑल द नाइट बिफोर द एग्जाम ऑल्सो टॉपर्स, ठीक है। तो समझ रहे हो टॉपर्स कितना झूठ बोल रहे हैं और कितनी वो चल रही है। तो बता रहा हूँ, फॉलो कर लो, बन जाओगे टॉपर। और अगर तुम भी अब टॉपर बच्चों की तरह बहुत सारे मॉक्स लगाना चाहते हो, अपनी प्रैक्टिस को जो है स्टेप अप करना चाहते हो, प्रेप अप करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत रिसोर्स है मेरे पास, एंड इट्स क्वाइट अफोर्डेबल एज वेल। मैं बात कर रहा हूँ दिशा पब्लिकेशंस के मिशन पॉसिबल टेस्ट सीरीज। इट्स अ टेस्ट सीरीज ऑफ 15 टेस्ट फॉर जेई मेंस 2026। मिशन पॉसिबल एक पूरा बॉक्स है, इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसमें क्या क्या तुम्हें मिलता है? सबसे पहला 15 मेटिकुलसली क्राफ्टेड मॉक टेस्ट मिलते हैं जो नए सिलेबस, नए पैटर्न पे बेस्ड हैं। इनको इस तरीके से बनाया गया है कि प्रिडिक्ट किया जा सके कि 26 के पेपर में किस तरीके के सवाल आने वाले हैं और उसकी तुम्हें प्रैक्टिस करवाई जा सके। हर जो टेस्ट बुकलेट है उसके साथ तुम्हें इंडिविजुअल टेस्ट बुकलेट आती है, उसके साथ तुम्हें एक OMR शीट मिलती है जिसमें तुम अपने जवाब जो है फिल कर सकते हो। फिर तुम्हें सॉल्यूशंस बुकलेट मिलती है। सॉल्यूशंस बुकलेट में बहुत डिटेल में तुम्हें सारे जवाब दिए हुए हैं। जवाबों के साथ साथ तुम्हें NCERT पेज लोकेटर मिलता है उस सॉल्यूशन बुकलेट में, जहाँ से तुम ये पता कर सकते हो कि NCERT में कहाँ पे कौन सी चीज़ रेफर हो रही है। किसी को थ्योरी री रेफर करनी है तो वहाँ से जाके पता कर सकता है। बात थ्योरी की है तो इसमें तुम्हें एक चैप्टर स्नैपशॉट्स की किताब कंप्लीटली फ्री देते हैं, जो टेस्ट लगाने से पहले अगर कोई चैप्टर तुम रिवाइज करना चाहते हो तो फटाफट से एक स्नैपशॉट में उसका क्विक रिवीजन तुम्हारे लिए हो जाता है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग टू गिव। ऑल्सो दे आर गिविंग इट फॉर फ्री, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। नए सिलेबस वगैरह पे ओरिएंटेड है। और कुछ चीज़ें तुम्हें जो मिलती हैं इसमें, सबसे पहला ऑल इंडिया रैंक प्रिडिक्टर मिलता है। हर पेपर के कितने मार्क्स में तुम्हारी कितनी रैंक बन रही है वो तुम पता कर सकते हो। परफॉर्मेंस एनालाइजर तुम्हें मिलता है कि डिटेल तरीके से तुम अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सको। थोड़ा तुम्हें मैनुअली करना पड़ता है, बट जब तुम खुद इंटरेक्ट करते हो, अपना खुद पेपर एनालाइज करते हो, अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करते हो, तो बहुत सारी लर्निंग्स मिलती हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, बकेट्स बना के तुम अपनी गलतियाँ समझ पाते हो। जेई मेंस का ट्रेंड एनालिसिस भी तुम्हें इसमें मिलता है। लास्ट 5 सालों में जेई मेंस का कैसा ट्रेंड आ रहा है उसका इन डेप्थ एनालिसिस तुम्हें देते हैं, चैप्टर वाइज
वाइज, टॉपिक वाइज, हर तरीके से। मुझे लगता है कुछ मुझे बातें मुझे लिख कर लाया था मैं कि हाँ ये तुम्हें पता ही होनी चाहिए। ऑल इन ऑल बहुत सुंदर एक रिसोर्स है, इसको ना मैं यहाँ पे इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल। कुछ नहीं तो मेरे कहने पे एक बार ज़रूर जाके इसको चेकआउट ज़रूर करो, बिकॉज आई थिंक इतने इस प्राइस रेंज में एक मॉक टेस्ट बहुत बढ़िया सीरीज़ है तुम्हें मिल रही है, कंप्लीटली ऑथेंटिक और एररलेस है, क्योंकि दिशा का वो नाम हमेशा से रहा ही है एंड दिशा गिव्स वेरी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। तो एक बार जाके इसको चेकआउट करो, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड रिसोर्स फॉर यू गाइस। अगली बात पर आते हैं, ये थोड़ी मुझे लगता है यहाँ से अनहिंज्ड वाला स्टार्ट होगा। कभी भी कोई टॉपर 99 परसेंटाइल इन 30 डेज़ वाली वीडियो नहीं देखेगा। बहुत सारी वीडियो है हम भी डालते हैं कि इतने दिन में इतने परसेंटाइल, उतने दिन में उतने परसेंटाइल, बहुत व्यूज़ आते हैं, भर भर के व्यूज़ आते हैं इन पे, पता है। लेकिन टॉपर बच्चे जो है, आई एम प्रेटी सर्टेन उन लोगों को ऐसी वीडियोस देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमेशा रेगुलरली पढ़ते हैं, बिल्कुल डे वन से, बिल्कुल शुरुआत से खूब तेज़ी में पढ़ाई करते हैं। कंसिस्टेंसी जहाँ आ जाती है ना, वहाँ पे बैकलॉग, सेल्फ डाउट, डिस्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें कभी आती ही नहीं है। और वीडियोज़ किस पे बनती है? बैकलॉग कैसे क्लियर कर लो, वीडियो किस पे बनती है? 99 परसेंटाइल 30 डेज़ में कैसे आ सकती है? माना मैं तो कोशिश करता हूँ कि चलो डूज़ एंड डोंट्स बता दूँ, सभी के लिए है। मैं कभी खोखले वादे करता ही नहीं कि 30 दिन में तुम्हारे 1000 रैंक आ जाएगी, नहीं। हाँ, ये बोल सकता हूँ कि 1 साल का समय ले लो, उस पर मेहनत कर लो, तो हो सकता है 2-3 हज़ार रैंक तुम्हारी आ जाए। बट ये वाले वीडियोस जो है ये टॉपर बच्चा नहीं देखता, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है 30 दिन की कि वो 99 परसेंटाइल लाए। वो हमेशा से उस प्लान पे चल रहा था जहाँ उसको 2 साल में 99 परसेंटाइल लानी थी। अगर तुम टॉपर बच्चे हो तो तुम अंत का वेट नहीं करोगे, खासकर 2027 वाले बालक हो अगर यहाँ कोई, तो वो सुने ये बात को। टॉपर बच्चे अंत के वेट नहीं करते हैं, उनको ये आवश्यकता कभी नहीं पड़ती कि मैं अपने बैकलॉग कैसे निपटाऊँ, मैं अपना ये 99 परसेंटाइल 30 दिन में कैसे ले आऊँ, या मुझे सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर्स बता दो, या सिर्फ वो वाले चैप्टर्स बता दो जो मैं वन शॉट से कर सकूँ। बहुत वो लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा कुछ बच्चों को, लेकिन यही सत्य है। जो टॉपर बच्चा होता है वो 2 साल निरंतर पढ़ाई करता है और कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करता है। अगर तुम्हारी कंसिस्टेंसी तुम में अंदर आ जाएगी तो बैकलॉग्स, डिमोटिवेशन, जो यहाँ शब्द मैंने लिखे हैं, ये सब तुम्हारे आसपास भटकेंगे ही नहीं। एज सिंपल एज दैट। तो 2026 वालों के लिए अब तो थोड़ा लेट हो चुका है कंसिस्टेंसी, अब उनको आखिरी 20-25 दिन में दिखानी है। लेकिन 27 वाले जो भी हैं उनको भैया पूरे 1 साल कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे तो यहाँ से भी फोड़ सकते हो, बस कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है तो ठीक है। अगली बात की ओर चलते हैं। टॉपर्स डोंट रन आफ्टर रिनाउंड टफ बुक्स टू एक्ट सुपीरियर। तुम्हारी कोचिंग में ज़रूर ऐसा 1-2 बच्चे होंगे, एटलीस्ट मेरी कोचिंग में तो थे, जो ना बोलते थे यार इरोडोफ का ये वाला वर्कबुक लगाया गया तूने, इरोडोफ की ये वाला क्वेश्चन लगाया, अरे मैं तो क्रोटोव सॉल्व कर रहा हूँ। लास्ट में उन्होंने ड्रॉप लेके DTU में लोअर ब्रांच क्रैक करी है। मेरे साथी हुआ करते थे 1-2, वो खूब ऐसे बड़ी बड़ी बातें, ये बुक लगा लो, ये वो लगा लो, वो फलां लगा ली मैंने, और वहाँ के बाद क्या हुआ, 6 डिजिट रैंक आई लाख में जाके, और ड्रॉप लेने के बाद भी एक IIT ड्रॉप लेने के बाद भी नहीं मिला, DTU NSUT ही मिला, उसमें भी एक लोअर ब्रांच मिली। 2-3 केस ऐसे हैं मेरे सामने, ठीक है। तो अगर तुम्हें लगता है कि टॉपर बच्चे ये सारी किताबें सॉल्व करते हैं, ये लगाते हैं, कुछ बच्चे करते हैं, जो बहुत बच्चे KVPY, ओलंपियाड्स, वो सब है, वो करते हैं और वो अच्छा करते हैं और वो बहुत फोड़ रहे हैं ज़िंदगी में। लेकिन जो तुम अगर सोच रहे हो कि जो टॉप 1000 AIRs आती हैं सारी और उसमें सारे बच्चे ये सब सॉल्व करें, नहीं। तो टॉपर बच्चे क्या सॉल्व करते हैं? चुपचाप जो उनको चीज़ें दी जाती हैं, जो बुक्स असाइन की जाती हैं, जो मॉड्यूल्स असाइन की जाती हैं, वो उनको करते हैं एंड दे डू देम बाय हार्ट वेरी सिंसियरली। कौन सी चीज़ें हो गई है, जैसे तुम्हारी, अगर तुम जिस कोचिंग में हो तो उस कोचिंग में जो भी तुम्हें मॉड्यूल वगैरह दी गई है, उस मॉड्यूल को तुमने सॉल्व करा। तो मैं कोई रेफरेंस बुक तुम्हारे टीचर ने बोली, तुमने मुझसे पूछी, मैंने बताई, तुमने वो रेफरेंस बुक सॉल्व कर ली। HC वर्मा तक भी तुम अगर सॉल्व कर लेते हो तो JEE एडवांस तुम्हारा डन हो जाता है। तो बिल्कुल आवश्यक नहीं होता है बच्चों के लिए कि वो इरोडोव, क्रोटोव ये सारी चीज़ें सॉल्व करें। सारे टॉपर्स ये चीज़ें नहीं सॉल्व करते हैं। जितना मटेरियल दिया है उतना सही से सॉल्व करो। फालतू में कूल बनने के लिए अगर इरोडोव सॉल्व कर रहे हो तो टॉपर नहीं हो तुम, ठीक है। सीधी सी बात बता रहा हूँ। Wannabe toppers after finding 2-3 unimaginably tough books from very renowned authors। अब सीधा IIT दिल्ली CSC टीम ने मीम्स बढ़िया डाले हैं माशाल्लाह से। बहरहाल, टॉपर बच्चा हर मॉक को ऐसे देता है जैसे फाइनल JEE का पेपर हो, और JEE के पेपर को ऐसे कि वो मॉक हो। ये कहानी है और ये असल कहानी है, ये असली टॉपर बच्चे की कहानी है। ये AIR शायद 5 था या 7 था, मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्ट। जब मैंने एडमिशन लिया था अपने ऑफलाइन कोचिंग में, तो वहाँ पे डे 2 पे हमारे केमिस्ट्री के टीचर, जो उस समय HOD हुआ करते थे वहाँ केमिस्ट्री के, उन्होंने हमें कहानी सुनाई थी। तो उनका एक स्टूडेंट था जिसने उसी साल, जिस साल हमने एडमिशन लिया था, उस साल जो JEE मेंस का पेपर हुआ था, शायद 2021 की बात है ये। तो 2021 में उसी साल उसने ये AIR 7 लेकर वो आया था, और उसकी कहानी उन्होंने ऐसे सुनाई थी कि वो बच्चा क्या करता था, वो उनको बताता था कि सर मैंने जितने मॉक दिए
पेपर से पहले मैंने जितने मॉक दिए खूब डर के साथ दिए, खूब ऐसे फड़फड़ाते हुए, घबराते हुए, कांपते हुए दिए। हर मॉक को 3 घंटे बैठ के पूरी सीरियसनेस के साथ देता था, पूरा एग्ज़ाम एनवायरनमेंट मिमिक करता था। लेकिन जब मैंने ये 25-30 मॉक्स दे लिए थे ना पेपर से पहले, तो उसके बाद जेईई मेंस को मैंने बस ऐसे दिया मानो वो मेरा वन ऑफ द मॉक्स ही हो, कि अभी तक मैं 30 मॉक्स लगा चुका हूँ, अब ये मेरा 31st मॉक है। तो पेपर के साथ आने वाली जितनी भी स्ट्रेस थी, टेंशन थी, परेशानियाँ थी, जो भी गलत चीज़ें हो सकती थी, वो इन 30 में मेरे साथ ऑलरेडी इतना हो चुकी थी। 31 वाला मुझे लगा इट्स जस्ट अनदर मॉक फॉर मी। ऐसे काम करते हैं टॉपर बच्चे, इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो चुके होते हैं वो एग्ज़ाम प्रोसेस को लेके, पूरी प्रणाली को लेके, राइट फ्रॉम तुम्हारा एडमिट कार्ड छपना टू और पेपर का सबमिशन, पूरी प्रणाली को लेकर वो इतना हैबिचुअल हो सकते हैं कि एग्ज़ाम स्ट्रेस, एग्ज़ाम एंग्जाइटी, घबराहट, पेपर में देयर आर 100 थिंग्स विच कुड गो रॉन्ग, लेकिन वो सारी उनके साथ इन पहले 30 मॉक्स में हो चुकी होती हैं। तो सारी चीज़ें जो है सबके लिए वो जो है आदी हो चुके होते हैं, वो हैबिचुअल हो चुके होते हैं। ऐसे टॉपर बच्चे काम करते हैं। दिस इज़ हाउ दे फंक्शन। असली कहानी बता रहा हूँ। तो अगर ये है कि तुम भी मॉक्स वगैरह दो, यहाँ से तुम्हें मैंने दिशा का भी रिसोर्स बताया, मॉक्स वगैरह जितना दोगे उतना ज़्यादा हैबिचुअल होगे और वो टॉपर बच्चे के करीब तुमको बात लेकर जाएगी। ठीक है, तो ये 4 बातें थी। ये बहुत ज़्यादा एक्चुअल रियल एग्जांपल्स देख के मैंने ये चीज़ें समझी हैं, असल लोगों को देख देख के ये बातें समझी है। तो बहुत सत्य घटनाओं पर आधारित था ये वीडियो। आशा करता हूँ कि तुम इससे कुछ लर्निंग्स लेकर जाओगे कि हाँ, टॉपर बच्चे कैसे फंक्शन करते हैं, और मैं टॉपर बनना चाहता हूँ तो मुझे क्या क्या इनमें से करना पड़ेगा जो मैं अभी तक नहीं कर रहा हूँ। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय।